तहरीक आदम एतमाद के हवाले से पार्टी का और इत्तेहादियों का मौक़िफ़ आपके सामने पेश किया। यकीनन आज के दिन की मुनासिबत से मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये कहना मुनासिब समझता हूँ कि जिस तरह बलूचिस्तान डेवलपमेंट के एक ट्रैक पे चल रहा था और बदबख्ताना सरदारिन साहब की जरगा प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम मेरे ख़्याल में आप सब दोस्तों ने सुना होगा कि उस हुकूमत को जो जाम साहब की क़यादत में एक कोलिशन हुकूमत थी, यानी पैसों के इन्वेस्टमेंट के बल बोते जिस तरीके से गिराया गया, और यह आज इस अदम एतमाद को जिस तरह जाम साहब ने कहा कि हमारे साथ ज़हूर जान जैसे भाई भी कड़े तशरीफ़ फरमा है कि जिसके पास PND की वजारत थी, जो कुछ इस वक्त सामने लाया जा रहा है वो ज़ाती मफादात के लिए नहीं है, वो हुकूमत के लिए नहीं है, वो कुर्सी के लिए नहीं है। और इवन जाम साहब ने ख़ुद आपके सामने यहाँ तक भी कहा कि शायद नेक्स्ट उस रेस में मैं ख़ुद शामिल भी ना हूँ, लेकिन जिस ट्रैक पे बलूचिस्तान को डाला गया है, करप्शन की इंतहा है, माली बदनवानिया है, यानी यहाँ तक कि नायब कासिद के पोस्टों पे भी अगर पैसों की बोली लग जाए और टेंडर वगैरह, ये तो आम सी बात बन गई है। जहाँ जिस किसी से भी आप पूछे तो जिसके हाथ में पैसे हो, जेब में पैसे हो, कुछ भी कर सकता है। जो मेरिट पे हो, जो कोशिश और जदोजहद के ज़रिए से कहीं पे बैठना चाहते हैं, उसके लिए तमाम के तमाम रास्ते बंद है। और ये बात मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि आज भी एक तो हुकूमत को गिराते हुए जो तरीक़ाकार अपनाया गया वो इंतहाई नामुनासिब, वो इंतहाई गैर अखलाकी और हमारे रिवायात व अक़दार से हट के एक रिवाया अपनाया गया था कि आप हुकूमत को पैसों के बल बोते चंद ठेकेदारों के ज़रिए गिरा दें। और आज भी हमें शुनिंद में आ रहा है कि पैसों का इस्तेमाल हो रहा है और लोगों को ऑफर्स हो रही है करोड़ों में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपके डेरा बुगटी में हैजे से लोग मर रहे हैं, एक आम सी बीमारी है। ये पैसे जो यहाँ पे मुंतखब बाइज़्ज़त पार्लियामेंटेरियन के ऊपर इस्तेमाल होने की कोशिश की जा रही, तो क्यों नहीं ये पैसे हम डेरा बुगटी में उस इलाज मालिजे के लिए इस्तेमाल में लाए कि वहाँ के एक इंसान की ज़िंदगी बच जाए। ये पैसे या जो कल हुकूमत को गिराने के लिए इस्तेमाल हुए थे और या आज हुकूमत को बचाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है, क्यों नहीं ये पैसे हम शेरानी, जोब, कोए सुलेमान के इस वक्त तक जलती हुई उस आग को बुझाने में इस्तेमाल में ले आए। यानी कितनी बड़ी बदबख्ती की बात है। जाम साहब ने कहा कि अगर तहरीक आदम एतमाद की ये मोशन सामने ना आती तो शायद आपका ये CM साहब कोयटा में होते भी नहीं। यानी एक ऐसी हुकूमत जहाँ जिस सूबे के अंदर लोग हैजे जैसी मामूली बीमारियों से मर रहे हो, जिस सूबे में हज़ारों एकड़ पर मुहित आपके जंगलात जल रहे हो, उसको इसका कोई एहसास न हो, और जब तहरीक आदम एतमाद टेबल होती है तो वो ओमान से जहाज़ में उठ के बैठ के आके और यहाँ पे फिर लोगों के पीछे, मुंतखब पार्लियामेंटेरियंस के पीछे ठेकेदारों को लगा के और ये कोशिश कर ले कि उसका एतमाद अपनी पार्टी से, उसका एतमाद बलूचिस्तान की आवाम से ख़रीद के अपने मफादात और अपने इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल में लाए। मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि जिस तरह की तब्दीली वफाक की सतह पे आई, जाम साहब ने कहा कि हमारे वो कदावर जमातें, ख़ुसूसन जो वफाक में मुत्तहिदा अपोजिशन के नाम से है या PDM के नाम से है, अपने कमिटमेंट के मुताबिक बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उस 4 वोटों के मुकाबले में जो कमिटमेंट हुआ था, यानी एक बात मैं यहाँ पे कहूँ, अक्सर व बेशतर हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी को पॉलिटिकली उस लिहाज से एक कदावर, एक कमिटमेंट की जुमात बदबख्ताना ये मैं कहूँ नहीं समझते थे, लेकिन एक कमिटमेंट इन्होंने किया। हर एक चीज़ उनके आगे अवेलेबल थी उस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान के मफादात को देखते हुए, यहाँ के हालात को देखते हुए इन्होंने उस वक्त की अपोजिशन और PDM का साथ देकर और ये कमिटमेंट भी नहीं लिया कि हमें गवर्नरशिप चाहे, हमें वफाक में वजारतें चाहे, हमें वो पोर्टफोलियो चाहे। सिर्फ और सिर्फ ये बात उनके सामने रखी कि बलूचिस्तान जिस ट्रैक पे चल रहा है वो तबाही का ट्रैक है, वो बर्बादी का ट्रैक है। खुदारा कल के बलूचिस्तान की हुकूमत की तब्दीली में वो भी इस बुनियाद पे नहीं कि आप सब हमारे हक में फ़ैसला कर लें, तब्दीली ले आए, मुशावरत से ले आए। तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है उसके अंदर जितनी भी जमातें हैं, जिसका बलूचिस्तान में स्टेक है, इस पार्लियामेंट में स्टेक है,
वो अपने उस कमिटमेंट को ज़रूर पूरा करेगी और बलूचिस्तान को एक सही ट्रैक पर डालने की अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। कर दूँ, अवामी नेशनल पार्टी तहरीक आदम एतमाद के साथ असगर की ख्वाहिश पे नहीं ऑन बोर्ड हुई है। पार्टी डिसीजन है। जब बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ANP, PTI इन सब दोस्तों को करारदाद जमा करने के लिए वक्तन फ़वक्तन जो भी ज़रूरत पड़ती मेंबर्स की, अवामी नेशनल पार्टी वो पूरी कराती रही। पहले सबसे पहला साइन मेरा है, उसके बाद जब ज़रूरत पड़ी मलिक नईम खान की है, फिर जब ज़रूरत पड़ी शाइना बीबी की है। अवामी नेशनल पार्टी के अंदर अमूमन कलेक्टिव डिसीजन होते हैं और इंशाल्लाह इस पे हमारा डिसीजन हुआ है। आप देख लेंगे, साल डेढ़ की बात नहीं है, महीना दो की बात नहीं है, हफ्ता दो की बात नहीं है, 2 दिन के बाद पूरा का पूरा सिनेरियो आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि अवामी नेशनल पार्टी एक पेज पे है और इंशाल्लाह इस आदम एतमाद को कामयाबी के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगी।